देखो 2 फरवरी का बायोलॉजी का ये असली पेपर है। जो जब विद्यार्थी क्लास 12 वाले हैं और 2 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम देने जाने वाले हैं, वो सारे विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। देख सकते हैं एनुअल मतलब वार्षिक, ये वार्षिक बायोलॉजी का असली पेपर आपका आ चुका है और इसमें 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये 70 नंबर का सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आने वाला है। तो क्लास 12 में जितने विद्यार्थी हो, सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखकर जाएंगे। इसमें टोटल आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज जो है ना आपकी कंफर्म मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे देखो, इसमें एक एक प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले बता दूं 70 ऑब्जेक्टिव हल करेंगे और 70 ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बना कराना होता है और सेम आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे और सेम आपको इसी प्रकार से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को मार्क कराना है। देखो एनुअल वार्षिक आपका ऑब्जेक्टिव है, एनुअल बायोलॉजी का ये पेपर है, ठीक है। और एक एक प्रश्न को देखते और नोटिस करते। सेट ई है, ठीक है ना, सेट ई है। और जो भी होगा क्वेश्चन समझ लो, देखो कोई भी सेट हो उससे कोई मतलब नहीं, सब में क्वेश्चन सेम ही होता है, खाली नंबरिंग आपका इधर उधर होता है। यहाँ पर पहले जाओगे तो निर्देश मिला होगा कि 70 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें से ओएमआर सीट में मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को भरना है, यानी 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। 70 को ऑब्जेक्टिव में से मात्र आपको 35 को ऑब्जेक्टिव भी भरना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न बोला कि सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होता है। यानी जब कोई औरत जो है ना गर्भवती होती है तो बताना है कितने महीने बाद उसमें बच्चों की जो अंगुलियां ये सब विकसित होने लगती है। तो 2 महीने बाद आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। तो वो आपका पित्तपिंड है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक एक प्रश्न को देख लीजिए और देखकर बढ़िया से लिखकर मन में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए, सेम आएगा एग्जाम में मार्क किया जाना। 3 नंबर प्रश्न आपको बोला कि अंडोत्सर्ग के पश्चात बोलेगा, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका से घिरा होता है। तो अंडाणु जो होता है ना, और ये किरीटिया, इसको कोरोना रेडिटा कहते हैं, इसी कोशिका से घिरा होता है। 3 का मार्क आएंगे ए नंबर। इससे पहले आपको बता दूं कि स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके 100% सभी विषय का लड़ने वाला यानी पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आप नोट्स ले सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। कौन सी कोशिका अगुणित है, ध्यान दो, कौन सी कोशिका अगुणित है। तो देखो द्वितीयक अंडक जो होता है ना, ये अगुणित होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं। एक नई जो है ना गर्भ निरोधक गोली है, बताना है कि उसको क्या कहने का कार्य करता है। तो उसको सहेली कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका 6 बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। तो भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर लगभग 2% है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, देखिए बोल रहा है प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। बोला कि कौन जो है ना अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। बताना है कि कौन जो है ना अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला LNG20, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक। कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 8 नंबर बोला प्रश्न नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है। डीएनए की प्रकृति के बारे में चारों में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो इसमें से ऑप्शन जो डी है ना ये असत्य है और ऑप्शन ए बी सी सही है। ऑप्शन डी बोला कि डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सत्यता होता है, ये वाला ऑप्शन आपका असत्य, ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। बताना है कौन सा जो एंजाइम है आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आरएनए पॉलीमरेज 1, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन 1 से अधिक प्रकृतों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं। देखो बोला कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन 1 से अधिक प्रकृतों के माध्यम से होता है, तो ऐसे कोड को बताना है कि क्या कहने का कार्य करता है। तो ऐसे कोड को जो है ना हम लोग अपहारित कहते हैं, अपहारासित कहते हैं, ऑप्शन जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 11 बोल रहा है कि लैक ओपेरन में वाई जीन की भूमिका क्या है। बताना है कि लैक ओपेरन में वाई जीन की भूमिका क्या है। तो उसका हो जाएगा परिमेज कूट लेखन, ऑप्शन जो है ना बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 आपको बोल रहा है कि देखो 12 प्रश्न बोले पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। यानी पूरा जीवी प्रमाण जो है ना किसके अध्ययन पर आधारित है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नंबर, जीवाश्म पर आधारित है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोला 13 नंबर की तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। जो तुल्य रूप संरचना है बताना है कि वो क्या दर्शाता है। तो वो अभिसारी विकास को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में 14 बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी। जो प्रागैतिहासिक गुफा जो चित्र बना था उसकी रचना कब की गई होगी। उसकी रचना 18,000 वर्ष पूर्व किया गया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 15 बोल रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा विटामिन की मात्रा। देखो दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो कौन सी विटामिन, वो विटामिन B12 है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 16 आपसे बोल रहा है कि
प्रश्न नंबर 16 की निम्नलिखित देखो, प्रश्न नंबर 16 की निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? कौन से बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि वो पेनिस का खोज कर दिए थे? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। देखो स्टैफिलोकोकस ऑप्शन है आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 17 बोल रहे हैं। 17 प्रश्न बोले निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो स्टैटिन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये डी नंबर। अगला प्रश्न में 18 देखते हैं, बोले पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा पूर्ण सशक्ता हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 19वां प्रश्न बोला है कि देखो हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? जो हिसार डेल है कौन सा जानवर का नस्ल ये बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भेड़ का नस्ल है। अगला प्रश्न में 20 देखते हैं। 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? किस तकनीक के प्रयोग से बताना है कि पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न नंबर देखिए 21वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के कारण है। तो बताना कि डीएनए के खंडों को खंड कैसे हो सकते हैं? डीएनए का जो खंड है ना क्या हो सकते हैं ये बताना। तो इसका हो जाएगा ऋणावेशित होना हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं? कायिक प्रसार के लिए कौन सा इसमें उत्तरदायी नहीं है? तो कायिक प्रसार के लिए इसमें मुकुलक जो है ना ये उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 को कथन दिया, बताना कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से सी नंबर जो है ना कथन आपका असत्य, ऑप्शन मार लेंगे सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में 24 देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहते हैं? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न कह रहा है 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी बीजांड द्वारा जो है ना लघु बीजाणुधानी का ये आपका हिस्सा नहीं है। आगे 26वां प्रश्न बोला कि आवृत्ति बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनने का कार्य करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी जनन कोशिका के विभाजन के पश्चात, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न में 27 आपसे कह रहा है देखो कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा? बताना है कौन जो है ना अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है? तो हो जाएगा इसका प्रतिव्यांशत कोशिका अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। 28वां प्रश्न बोला कि घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहते हैं? जो घास के बीज में प्रसल्क होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बीज पत्र कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 29वां प्रश्न की बोल रहा है आपका कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एल्फाइसेमा के उपचार में करते हैं इसका उपयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का है। अगला प्रश्न 30 देखिए बोल रहा है 30वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? किस विधि द्वारा बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किया जाता है? तो 30 का हो जाएगा सी नंबर, पीसीआर। अगला प्रश्न में 31 हम लोग देखते हैं। 31वां प्रश्न बोला है कि किस पीएच पर बैसिलस यूरिन जीनेसिस के द्वारा संश्लेषित कीटाणुनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? बताना कौन सी बैसिलस के द्वारा जो संश्लेषित कीटाणुनाशक आपका प्रोटीन है वो सक्रिय हो जाना कार्य करता है? तो 31 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, क्षारीय पीएच हो जाएगा इसका आंसर। आगे 32वां प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 32वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? बोले कि तंबाकू के जो पौधे होते हैं उसमें सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकना होगा तो आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक के द्वारा डाला जाने का कार्य किया जाता है? तो 32 का हो जाएगा डी नंबर, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखो 33 बोल रहा है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? 27 किस्में, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 34वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी को वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा का निर्णय लेने का कार्य करती है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, GEAC, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 35 देखिए। 35वां प्रश्न बोला कि 35वां प्रश्न बोला कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा? तो पारिस्थितिकी से जुड़ा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 36वां प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? मतलब कौन से जीवाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं होने का कार्य करता है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, TDNA हो जाएगा। अगला प्रश्न में 37 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतरक्षेपित किया जाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। आगे 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न बोल रहा है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम में संसाधित करते हैं? तो 38 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, काइटेनिज।
काइटिनेज, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगर 39वां प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 332 में नहीं है, यानी पीबीआर 332 में कौन जो क्षेत्र है, कौन जो चीज है वो नहीं है, तो हो जाएगा टीडीएन। 39 का होगा सी। 40वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइकिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजक प्लाजिड का क्या है, प्लाडिज्म बताना है क्या, बोले कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाएगा तो पुनर्योज प्लाडिज्म क्या है, पता नहीं कि कैसा हो सकता है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं हम लोग 41 प्रश्न। 41 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। तो 41 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा थर्मस एकेटिस, ठीक है ना, एकेटिकस, आपको ऑप्शन भी हो जाएगा। 42वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटाणुनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है, बताना कौन सा जीवाणु जो है कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करने का कार्य करता है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर, बैसिलस यूरिनिजियस, ठीक है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 43वां प्रश्न कह रहा है कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 44वां प्रश्न कह रहा है कि जल विले अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है, बोले कि जल विले अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है, तो 44 का हो जाएगा बी नंबर, निक्षालन कहलाता है। आगे 45वां प्रश्न बोल रहा है कि रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता लगभग कितनी है, तो लगभग 7 मिलियन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 46वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग कितना परसेंट है, तो लगभग 8.1% है, 46 का हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे 47वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का क्या कारण था। जो विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियां थी उसके 200 से अधिक जातियों का विलोप हो गया, बताना है कि इसका क्या कारण था, तो 47 का हो जाएगा वी नंबर, विदेशी जातियों का आक्रमण। अगला प्रश्न 48 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है, तो 48 का करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगला प्रश्न हम देखते हैं 49वां प्रश्न देखिए, 49वां बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है, जैव खेती के बारे में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, तो 49 का हो जाएगा डी नंबर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50 में बोला कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तापक्रम के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो हो जाएगा सी नंबर, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ठीक। आगे 51वां प्रश्न देखिए 51 नंबर, वांछित विशेषज्ञों को यानी वांछित विशेषकों को विकसित करने के कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है, यानी जो वांछित विशेषकों होते हैं उसको विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण के द्वारा किस स्तर पर किया जाने का कार्य किया जाता है, तो वो हो जाएगा वी नंबर, समष्टि स्तर। आगे 52वां प्रश्न देखिए आपका, बोले कि मानव समष्टि की आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम और जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कौन सी समष्टि को प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, यही आपको बताना है। तो 52 का करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, बढ़ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर। 53वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, एक ही बार समझिए कि संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वो कौन है, तो वो आपका प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस है, ये एक ही बार प्रजनन कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न बोला 54 नंबर कि बोला कि वार्बलर की जांच निकटतः संबंधियों जातियों के साथ साथ रहने का आखिर क्या कारण था, तो इसका मुख्य कारण था संसाधन विभाजन, ऑप्शन होगा बी नंबर। आगे प्रश्न 55 देखिए, प्रश्न 55 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, बताना ये कौन सा जो पौधा है वो विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड जो है ना उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो वो पौधा आपका कैलोट्रोपिस, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 56 आपको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, नहीं बताना ये कौन अपघटक है, तो वहां पर अपघटक हो जाएगा आपका कवक और जीवाणु जो है ना अपघटक है। अगला प्रश्न 57 बोल रहा है कि देखो तद्रुप प्रजननी लाल फूल, देखो तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो इसका आखिर उदाहरण कौन सा है, यानी बताना है कि दो तरह का यहाँ पर फूल लिया गया, बोल रहा है कि ये जो फूल वाला एंटीरिनम के पौधे होते हैं इनके संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी का जो गुलाबी
फूलों वाली था, आखिर बताना है कि ये किसका उदाहरण है। तो 57 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी नंबर, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 58 ने बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो 58 का हो जाएगा डी नंबर, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। अगला प्रश्न 59 बोला कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में प्रतिबद्ध होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत का जैसे आपका प्रश्न आनुवंशिकता का खोज किसने किया या आनुवंशिकता का पिता किनको कहते हैं, तो वो तो मेंडल है, लेकिन क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया था, तो सटन और बोवेरी ने दिया था। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 61 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। 61 में बोला कि कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, तो हीमोफीलिया आपका क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। 62 में बोला कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन का आंकड़ा किसने दिया था। जो डीएनए का एक्स किरण विवर्तन था उसका आंकड़ा किसने देने का कार्य किया था, तो 62 का हो जाएगा ए नंबर, मैरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 30 देखते हैं, हर्ष एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। जो हर्ष और चेस थे इनके प्रयोग का आखिर निष्कर्ष क्या निकला था, तो बी नंबर हो जाएगा, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, यही निष्कर्ष निकला था। आगे 64वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है, समापन कोडोन बताना है कि कौन नहीं है, तो 64 का हो जाएगा आपका सी नंबर AUG, ये समापन कोडोन नहीं है। अगला प्रश्न 65 आपसे बोला है कि अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है, तो 65 का हो जाएगा ए नंबर, सजातीय अंतरण आरएनए से एमिनो अम्ल का जुड़ना। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 66वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है, यानी बताना कि कौन असंक्रामक रोग है, तो कैंसर जो है ना असंक्रामक रोग है और सब संक्रामक रोग है। आगे 67वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, मतलब कौन सी कोशिका जिसको PMNL कहने का कार्य करते हैं, तो 67 का हो जाएगा सी नंबर, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। आगे 68वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है, मतलब किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होने का कार्य करती है, तो 68 का हो जाएगा ए नंबर, IgA, 68 का हो जाएगा ए। आगे 69वां प्रश्न बोल रहा है कि डायसिटिल मॉर्फिन क्या है। डायसिटिल मॉर्फिन क्या है, तो हीरोइन है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होने का कार्य होता है, तो टाइफाइड का होता है, विडाल परीक्षण से उसकी पुष्टि होता है। तो इस प्रकार से मैंने 70 ऑब्जेक्टिव बता दिया बायोलॉजी का, और ये 70 ऑब्जेक्टिव में से लिखित दे रहा हूं कि सेम टू सेम आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसको ध्यान से ऑब्जेक्टिव को लिख कर आपको याद कर लेना, जिस विद्यार्थी का 2 फरवरी को एग्जाम है। अब बात करूं सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव भी प्रश्न है, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्टिव अगर हल किया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर वाला भी प्रश्न है। तो जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स लेना चाहते हैं, जो 100% लड़ने वाले हैं, वो सारे विद्यार्थी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और 2 नंबर और 5 नंबर वाला जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर ले सकते हैं।